नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका 2024 वाला, जो 7-8 दिसंबर को होने जा रहा है। तो आपके एग्जामों के लिए लौकिक साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और हम जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, आपका जो PGT लेवल 3 वाला जो है सभी सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। लौकिक साहित्य में कुछ भाग रह गया है, तो उसी को अब हम जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस सेट जो हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर किरातर्जनी से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और यहाँ से जो आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है कि न विव्यथे तस्य मनन ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः है। तो इति श्लोकांश हितैषिनः इति पदे विभक्ति वचन स्तः है। अब यहाँ पर तो इसमें विभक्ति वचन पूछ लिए गए हैं। विभक्ति वचन की बात करें तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में ये बना है, तो प्रथमा बहुवचन का है। अब एग्जाम में जो है ये सुक्ति भी पूछी जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सुक्ति भी आती है एग्जाम में, प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। तो ये किरातर्जुनीम जो इसमें से ली गई है महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। वीररस है इसमें, जहाँ पर ये लड़ाई युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीररस होता है। तो इतना आप याद रखिएगा। एक अकेला ही काव्य लिखा था इन्होंने किरातर्जुनी में, और यही जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सब एग्जाम हो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है किरातर्जुनी महाकाव्य कियंत सर्गः। अब ये सर्ग जो एग्जाम में आपके जरूर आएंगे कि इसमें कितने सर्ग हैं। तो सर्गों की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर 18 इसमें सर्ग है, वीर रस है। और एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लिया गया है, महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व, क्योंकि महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है, तो इसमें जो वन पर्व आता है उसमें से ये ली गई है। और इसकी जो रीति है ये पांचाली है और ओज गुण है इसमें, और बृहत्त्री के अंतर्गत ये गिना जाता है। और इसका जो प्रारंभ है ये श्री शब्द से होता है। किरातर्जुनीम जो है इसका जो प्रारंभ की बात करें तो श्री शब्द से होता है। और प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम श्लोक है इसमें लक्ष्मी पद का प्रयोग किया गया है। तो आरंभ श्री से, और प्रत्येक जो श्लोक का अंतिम जो है इसमें लक्ष्मी पद आपको देखने को मिलेगा, ये लक्ष्मी पद है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद है यस्मिन श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। तो ये वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है, तो ये इनमें से कौन सा है। श्री है करुणामधिपस्य पालिम प्रजासु या श्रेष्ठी ही श्रेष्ठी आद्या वहति विधि उत्तम। तो मतलब कौन से वाला है इसमें। तो इसमें जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए में आया है, श्री है करुणामधिपस्य पालिम प्रजासु, ये वाला है। किरातर्जुनीम में से लिया गया है। कई बार यही आ जाता है कि ये मतलब कहाँ से लिया गया है, तो किरातर्जुनीम जो है उसमें से लिया गया है। और वस्तु निर्देशात्मक ये मंगलाचरण है। और ये जो आया है या सृष्टि श्रेष्ठ आध्याय, ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है। कई बार आ जाता है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये। और ये है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक है ये, आशीर्वादात्मक। और ये जो दिक् कालाद ये वाला जो आया है ये नीति शतक में से है। और कौन सा है, ये नमस्कारात्मक है, नमस्कारात्मक। तो ये नमस्कारात्मक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा किरातर्जुनीय से सुभाषितम अस्ति। अब किरातर्जुनीयम जो इसमें से लिया गया है यहाँ पर कौन सा है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी में आया है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। विद्वान जो होते हैं अच्छे व्यक्ति, उनके साथ किया गया विरोध अच्छा होता है। मतलब वरम विरोधापि समम महात्मा भी, मतलब अगर कोई अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो भी उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी। और किरातर्जुनीम में से है। अगर हम अन्य सूक्तियों की बात करें तो जैसे ये आए थे कल वाला जो हमने किया था, कामर्ता मेघदूत वाला जो किया था, मेघदूत कल क्वेश्चन, तो ये उसमें से है। कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु। और यांचम अगवरम अद्गुणे नतमे लब्ध काम, ये भी मेघदूत में से है। और तरल हृदयम प्रतिबद्धम च मदयंती धनानी, ये उसमें से है। सुखनाश उपदेश में से, ये सुखनाश में से है।
इसके बाद है किरातर्जनीमिति महाकाव्य स्तोत्रम किम, भागवत, दशरथ, शिव या हितोपदेश, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है ये शिव पुराण में से है। तो ये आप याद रखिएगा, 18 सर्ग हैं इसमें। और ये जो किरातर्जनम जो है, इस पर ये जो मल्लिनाथ हुए हैं, इन्होंने घंटापद नाम की एक टीका लिखी थी। टीका के बारे में भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, घंटापद, ये टीका लिखी थी मल्लिनाथ ने किरातर्जनियम पर। इसके बाद है अहोदरंता बलवत विरोधिता, इतिय मुक्ति वनेचर द्रौपदी युधिष्ठिर या भीमसेन। अब ये तो पता लग ही चुका है कि ये किरातर्जनियम में से है, लेकिन ये उक्ति किन की है। तो ये जो वनेचर जो है यहाँ पर इनकी उक्ति है कि बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुख में ही होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, जो बलशाली जो होते हैं, अगर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो इसमें आपकी ही हानि होगी। तो बलवान के साथ विरोध करना का परिणाम दुखदायी ही होगा। तो ये वनेचर की उक्ति थी। इसके बाद है किरातर्जनिस्य कथा वस्तु ने मूल स्त्रोत है कि, मूल स्त्रोत्र कौन सा है इसका। जैसे कि हमने शुरू में क्वेश्चन आया था उसमें बात की थी, तो महाभारत जो है उसमें से लिया गया है ये। और महाभारत में जो ये वन पर्व आता है तो उसमें से है ये। और इसमें इसके जो प्रथम 3 सर्ग हैं इनको पाषाण त्रयी कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। पाषाण मतलब पत्थरों कह देते हैं, पत्थर के समान, और बृहत्रयी में आती है ये। इसके बाद है स्योधन है जगतिम केन जेतुम समहिते, युद्धे नयन छलेन या विनयन। तो इसका जो संबंध है ये नयन से माना गया है, अर्थात नयन। तो दुर्योधन का जो कपटयुक्त जो स्वभाव था, इसमें आए हुए बदलाव के विषय में बताते हुए जो नेचर है ये युधिष्ठिर से कहते हैं कि दुर्योधन पृथ्वी को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। उसने आपके जिस राज्य को छल पूर्वक हट लिया था, मतलब हड़प लिया था, उसे अब नीति मार्ग से भी जीतना चाहता है। इसके बाद है न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ते मृषा हितैषिण है। अगर कोई किसी का अच्छा मित्र है तो उसके बारे में गलत नहीं ना तो देख सकता है ना ही सोच सकता है। तो इसके रचनाकार हैं कौन है, तो हम तो यहाँ पर किरातर्जनम से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो किरातर्जनम से हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब आपने इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपने यह याद रखना है। तो इसमें जो वनेचर जो है ये युधिष्ठिर के जो सच्चे हितैषी थे, वनेचर युधिष्ठिर के सच्चे हितैषी थे, तो वह उन संपूर्ण बातों को युधिष्ठिर से बताते हैं जो युधिष्ठिर को सुनने में भले ही अप्रिय लगे लेकिन उनके हित में थी। इसलिए सच्चा हितैषी अप्रिय लगने वाली हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करता। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः है कि बात बेशक कड़वी हो लेकिन वो सही या कहता है कि सच्चा हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करता। मतलब भलाई का होना, भलाई वाली बात कहता है, बेशक वो सुनने में कड़वी लगे। इसके बाद है अधोलिखिता सूक्ति ही को उत्तर भी देते हैं, हितम मनोहारी चाहे दुर्लभ वचन है। तो हितकारी जो वचन जो होते हैं, मनोहर वचन, वो दुर्लभ होते हैं। मतलब ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हों, भलाई की बात सोचते हों। तो ज़्यादातर तो आपको ये देखने को मिलेंगे कि इसका नुकसान होना चाहिए, अपना तो बेशक फ़ायदा ना हो, बस इसका नुकसान होना चाहिए। तो ये जो है जो यहाँ पर किरातर्जनियम जो उसमें से ये दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्योधन है दंडेन किम निहंतिम, उपद्रवम धर्म विप्लवम अर्थवादम या दंड पारुष्यम। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा था, धर्म विप्लवम। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, स्योधनस्य का परस्परम न बाधते, त्रिगण है, शत्रुगण है, मित्रगण है या भृत्य गण है। और इसका जो संबंध है ये त्रिगण जो है इनसे लिया गया है। धर्म अर्थ काम जो होते हैं ये आ जाते हैं त्रिगण। तो दुर्योधन के जो त्रिगण थे, धर्म अर्थ काम, परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात दुर्योधन अपने राजकार्यों को अच्छी तरह से चला रहा है। नेक्स्ट है दुर्उदर छदम जीताम सिंहित नयन जेतुम जगतिम स्योधन है, इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्द से अर्थ अस्ति। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है,
तो ये लंबोदर दूतकार है युधिष्ठिर या दूतम। तो इसका अर्थ किससे लिया गया है? तो इसका अर्थ यहाँ पर दूतम जो है इससे लिया गया है। इसके बाद है महा ओजसो मानधना धनार्चिता धनुर्वृत है संयति लब्ध कृत्य है इतर संयति पदे किम रूपम। सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रथमा द्वितीय या सप्तमी बहुवचन। महा ओजसो मानधना धन अर्चिता। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। इसके बाद है किरातर्जनस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्य केन छंदसा निबद्ध अस्ति। तो किरातर्जन में जो प्रथम सर्ग है इसमें लास्ट वाला जो पद्य है, पद्यांश, इसमें छंद है। अब ये छंद कौन सा है? तो इसमें मालिनी छंद माना गया है। मालिनी छंद ये वैसे भी आते हैं आपके एग्जाम में, वैसे भी पूछे जाएंगे। तो अभी किए थे हमने हाल ही में, तो इनको वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मालिनी छंद की बात करें तो इसका लक्षण है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकाई। तो ये वाला है भोगी में 8 और लोके में 7वें स्थान पर यति होती है, 8 और 7 15। तो 15 वाण इसमें अक्सर होते हैं, तो 15 वाण इसमें होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। नगण, मगण, यगण। इसके बाद है क्रियासु युक्त निरीप 4 चक्षुष न वंचनीय प्रभव है अनुजीवी भी श्लोक्यास्मिन 4 चक्षुष हैं कास्ती। अब ये 4 चक्षुष जो यहाँ पर आए हैं कौन है इसमें? तो 4 चक्षुष की बात करें तो युधिष्ठिर से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है किरातर्जनी कस्य रसस्य प्रधानता। कौन से रस की प्रधानता है इसमें? तो जैसे कि हमने बात ही की थी, जहाँ पर युद्ध लड़ाई झगड़े का वर्णन होगा तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? तो वीर रस जो है वहाँ पर होगा, तो इतना आप याद रखिएगा। जहाँ पर प्रेम प्रसंग होगा उसमें श्रृंगार रस होता है। आसानी से आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि किरातर्जनियम जो है इसमें लड़ाई झगड़े का वर्णन है। इसमें भगवान शिव और अर्जुन जैन के आपस में जो होता है युद्ध होता है, ये इनको जब प्रसन्न कर लेते हैं शिव को, फिर पाशुपत अस्त्र की इनको प्राप्ति होती है। एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान शिव से इन्होंने कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था, तो पाशुपत अस्त्र था। इसके बाद है कस्य वचनम नारिकेल फल समितम कल्पितम। तो यहाँ पर नारियल के फल के समान है। अब नारियल का जो फल होता है आपने देखा भी होगा, कितना बाहर से कठोर होता है, कितना जोर लगता है उसको तोड़ने में, लेकिन अंदर से उतनी कोमल भी होता है। तो इस प्रकार के जो वाणी है यहाँ पर वचन, तो ये भारवी के माने गए हैं। इनके वचन जो है बाहर से कठोर जितने होते हैं उतने ही अंदर से वो कोमल नरम भी होते हैं। इसके बाद है कस्य वचा नारिकेल फल स्मितम। तो वही क्वेश्चन है जैसे कि हमने बात ही की थी, तो महर्षि भारवी। इसके बाद आ जाता है किरातर्जनी में स्योधन के लिए प्रयुक्त पद है। स्योधन, ये नाम तो इनका जो है स्योधन था, लेकिन इनके जो काम ही ऐसे थे गलत, तो इसी कारण से इनको दुर्योधन कहा जाता था। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, जिह्वम जो है यहाँ पर इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जिह्वम क्या है? जिह्वम ये उसको कह देते हैं कुटिल को, जो कुटिलता का व्यवहार करता है। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में नया पार्ट आपका शुरू किया जा सके। इसके बाद है वसुनी वांछन वसी न मन्युना। यहाँ पर प्रयुक्त वसुनी जो है इसका मतलब क्या है? धन, नाग, अष्टावसु या अग्नि। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर धन से लिया गया है। वसुनी का मतलब क्या है? धन। नेक्स्ट आ जाता है सदा अनुकूलेशु कुर्वते रतिम निरपेशु अमातेषु च सर्व संपदा है सुक्ति उदृत है। किरातर्जनियम नीति शतक नैसे चरित या उत्तराम चरित से। तो इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनियम से है, जिसका मतलब है कि मंत्री के अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां सदा अनुवाह करती रहती हैं। मतलब जैसे राजा है, राजा की अगर उसके मंत्री वगैरह उसके साथ हों तभी उसका काम बनेगा। अगर वे उसके विपरीत चले जाएं तो सारा काम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब मंत्री ही जा साथ ना देंगे। इसके बाद आ जाता है किरातर्जनी के आधार पर 4 चक्षुष ये कहा गया है सूर्य, शिक्षक, राजा या इन सभी को। तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है अर्थात राजा को। इसके बाद आ जाता है नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। ये अभी आई भी थी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने रिपीट किए हैं ताकि कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए। तो ये वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर या किरात। तो इसका जो संबंध है ये वनेचर से है।
क्योंकि हित चाहने वाले लोग जो है प्रिय और झूठ कथन कहने की इच्छा नहीं करते। इसके बाद है नारिकेल फल समितम वचन है। नारिकेल फल के समान वचन किनके थे? तो महर्षि भारवी। इसके बाद है सवर्णलिंगी विदित है समायो। यहाँ पर वर्णलिंगी शब्द का मतलब क्या लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये जो ब्रह्मचारी जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, तो इससे लिए गए हैं। इसके बाद है किरातोजन के प्रथम सर्ग में पदों की संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम को कठिन बनाना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम जो सर्ग है इसमें कितनी संख्या है? तो सर्गों की संख्या जो है यहाँ पर इसमें पद्यों की संख्या तो ये 46 है इसमें, और 1 से लेकर जो 44 तक थे, 1 से 44 तक, तो इनमें तो था वसंत, वसंत जातव तो उदीरितम वसंतम ये वाला, तो इसमें तो था वसंत छंद। और फिर ये 45वां जो था, 45वें में इसमें था पुष्पिताग्रा छंद, पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा ये वाला छंद। और जो इसमें ये 46वां जो था इसमें था मालिनी छंद, जो हमने अभी पढ़ा था, नन में ये युते मालिनी भोगी लोकाई ये वाला। तो इस प्रकार से ज़्यादातर इसमें वसंत छंद है। 45 में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद है। इसके बाद है क्रियासु युक्त निरपय, यहाँ नृप पद से संबोधित किया गया है भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर भीष्म को। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये युधिष्ठिर जैन से लिया गया है। तो नृप शब्द क्या किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं नृप। और यहाँ पर आपको ये भी आप पता लग जाएगा इसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसे उसके पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। अब इसमें प्रथम सर्ग में यहाँ पर छंद पूछ लिया गया है। अभी हमने बात ही की थी इसमें, तो पुष्पिताग्रा जैसे 44 तक है, फिर 45वां और फिर 46वां, तो चाहे अलग अलग पूछ लिया जाए या एक में ही पूछ लिया जाए। इसके बाद है समेन सिद्धि मुनियों नाम भूवृत है। किरातार्जुनीयम में यह वाक्य है युधिष्ठिर वनेचर द्रौपदी या सुयोधन का। और ये कथन वाला भी आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसका जो संबंध है ये द्रौपदी जो है ऑप्शन बी वाली, तो इनसे लिया गया है कि सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। तो राजा मतलब जो मुनि जो है वे तपस्या करते हैं, तो राजा का काम थोड़ी है तपस्या करना। तो सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीय में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शत्रु, सखा, सौत या पालक के लिए। सपत्नेन का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर शत्रु के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है द्वैत वने वनेचर है। यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, अलोप तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर समास कौन सा है? समास की बात करें तो यहाँ पर अलोप तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। द्वैतम तद वनम चैति द्वैत वने वनेचर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है कौन सी है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। कामार्थ ही प्रकृति, अर्थ ही कन्या प्रक्रिय, अपनर्थ प्रशस्मना संपदा हुतात्मना। अब कालिदास की उक्ति नहीं है कौन से वाली? तो इसका मतलब है यहाँ पर इनकी एक नहीं होगी, वो कौन से वाली है? जो ऑप्शन ए में आई है, क्योंकि ये किरातार्जुनीय में से है और ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की? हमने ये टीका की बात की थी घंटापथ वाली, तो ये किरातार्जुनीय जहाँ इस पर लिखी गई थी, मल्लिनाथ ने जहाँ लिखी थी ये, तो ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीय के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन सी रहेगी? तो सही जापताना इसमें कौन से वाला है? तो सही की बात करें तो ऑप्शन ए वाली, द्विश साथ में कोई प्रत्यय सर्वपार लोप हो जाता है इसका, और षष्ठी बहुवचन में ये छा प्रत्यय होता है, छा को अन्य जा उसमें होकर बनता है आयनीय वाला किरातार्जुनीय। ये प्रत्यय जो थे उसमें हमने किए थे रूपीय। नेक्स्ट आ जाता है नव यौवनतम उदितम, यहाँ पद किरातार्जुनीय जो महावाक्य है महाकाव्य,
तो इसमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नव यौवन उत्तम, वनेचर भीम दुर्योधन या फिर दुशासन। तो इसका जो संबंध है ये दुशासन जो है इनसे लिया गया है। इसके बाद है किरातोर्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? आदि, वन, विराट या शांति पर्व से। तो हमने शुरू में ही बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये ली गई है। और ये आदि पर्व जो है इसमें ये अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें से। इसके बाद आ जाता है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातोर्जुनीयम में किरात से क्या मतलब है? किरात अर्जुनियम, ये तो किरात है, ये अर्जुन है। अब ये किरात प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरातनियों का वर्णन किया गया है। किरात वेशधारी शिव है, पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। तो ये किरात कौन थे? तो किरात जो यहाँ पर ये भगवान शिव के लिए प्रयोग में आया था। तो किरात वेशधारी शिव है। नेक्स्ट आ जाता है नारिकेल फल समीतम वचन है। तो क्वेश्चन आपके याद हो चुका होगा। नारिकेल फल के समान जो वचन है यहाँ पर महर्षि भारवी के हैं। इसके बाद आ जाता है लघुत्तरीति नामना प्रसिद्ध काव्येषु नास्ति। अब ये क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि लघुत्रय में नहीं आता है रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव या किरातार्जुनीयम। तो क्योंकि हमने पढ़ा था जो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम ये बृहत्त्रयी में आते हैं। तो इसी कारण से ये लघुत्रय में नहीं आएंगे। फिर लघुत्रय में कौन कौन से आएंगे? रघुवंश आ जाएगा, मेघदूत आ जाएगा और कुमार संभव। ये तीन लघुत्रयी के हैं और ये बृहत्त्रयी का है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा इति एवं सुक्ति है कस्मात् उद्धृता। तो ये जो सुक्ति है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यह ली गई है कहाँ से? किरात अर्जुनियों में से। और कौन किसको कह रहा है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह सुक्ति वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं। कौन? वनेचर युधिष्ठिर से। वैसे नहीं आप अगर याद रख सकते हैं कौन किसको कह रहा है। वैसे वनेचर और वैसे वर, वह वैसे आप याद रख सकते हैं इसको। अब वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर को, सुरम्य वह वनेचर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि नीचों से की गई संगति की अपेक्षा महात्माओं से विरोध भी अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर है असंवृतांग निश्चिता इव इसमें श्लोकांश कुतः उद्धृता है। तो ये लिया गया है और कहाँ से लिया गया है? तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से लिया गया है। क्या कहा गया था इसमें कि जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे निश्चय लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। किन का था कथन ये? तो ये कथन था द्रौपदी का। इसके बाद है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, आपको याद हो जानी चाहिए। देखते हुए एकदम से किरातार्जुनीयम में से ली गई है ये। और पर सर्ग हमने पढ़े था 18 है इसमें। नैषधीयचरित जो इसमें 22 है, शिशुपालवध में 20 है और जो रघुवंश महाकाव्य इसमें 19 है, इसमें 18 है। नेक्स्ट है कस्य वचनम नारिकेल फल समीतम। तो किन के हैं? नारिकेल फल समीतम वचन भारवे सपति तद विभज्यते स्वाद्यंतु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथैप्सितम। इस प्रकार का था ये। तो महर्षि भारवी। इसके बाद है किरातोर्जुनीय शब्द का प्रत्यय। अब यहाँ पर ये प्रत्यय आ गया है इसमें। हमने जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर बात की थी किरातोर्जुनीय इसमें 6 प्रत्यय हुआ है। 6 को इसमें सूत्र है आयन ए ई है। ये काफ़ी लंबा सूत्र है। तो ये वाला जो है 6 जो है इसको या कर देगा, ये 6 को या कर देगा तो उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट है किरातेषु कस्य शासन व्यवस्था है प्रशंसा कृता श्री कृष्ण स्योदन युधिष्ठिर का। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी अर्थात स्योदनस्य है। नेक्स्ट है न वंचनीय प्रभा अनुजीवी इति केन उत्तम। पर यहाँ पर भी ये किन के द्वारा कहा गया है? विशाखदत्तेन भाष दंडी या भारवी।
तो यहाँ पर तो हम ये कर ही रहे, किरातोजन्म क्या है, तो एकदम से आपको याद हो जाएगा कि किरातोजन्म में से है और भारवी जान के द्वारा कहे गए हैं। तो इसमें जो ये वनेचर जाइनों ने कहे थे युधिष्ठिर से, तो वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं कि सेवकों के द्वारा राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है किरातोजन्यम शब्द निष्पन्न होता है। पूछने के तरीके एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग हैं। यहाँ पर प्रत्यय न देकर ये पूछ लेगा कैसे बना है। छ ल्यूट गीप या यूज से, तो बात वही है, एक ही छ प्रत्यय है, छ को वैसे ही फिर ये होकर बनता है। और ये बाद में माँ जो है, इसमें एक आत्वाम सूत्र आता है, उससे होता है माँ, नपुंसकलिंग वाला फिर बनता है। इसके बाद है किरातोजन्य माँ का विषय प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। अब प्रथम सर्ग में छंद यहाँ पर, अब उसमें हमने ये सारा पढ़ा था कि इसमें 3 आए थे। अब इसमें प्रथम सर्ग में सिर्फ एक ही बताना आपने कौन से वाला है। तो इसमें जो है वह छंद रहेगा, जैतव तो वसस तमुद्रितम जरो। इसके बाद है भारवी कवि के वचन को कहा गया है, क्या कहा गया है, तो उसमें ये संस्कृत में था, यहाँ पर ये हिंदी में है। तो ये वही बात है, नारियल के फल के समान वजन थे इनके, तो ऑप्शन सी वाला, नारिकेल फल समितम वचन भारवे से पति तद्विपज्यते। इसके बाद है क्रियासु युक्त निरूपः 4 चक्षुषः न इति पदे 4 चक्षुषः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अब यहाँ पर इसमें समास पूछ लिया गया है। तो समास की बात करें तो यहाँ पर इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास माना गया है। 4 चक्षुषी ये सामते, 4 चक्षुष है। नेक्स्ट है अहो दुरंत बलवद विरोधिता कथनम अस्ति। अब ये कथन है यहाँ पर किनका है, वनेचर जो है वनेचर का है। ये प्रथम सर्ग जो उसमें से लिया गया है ये। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो कंप्लीट श्लोक था ये, तो इसमें अर्थांतर न्यास जो अलंकार है ये माना गया, अर्थांतर न्यास अलंकार। और छंद तो वैसे ही वसंस्थ है ये। नेक्स्ट है मल्लिनाथ अनुसार किरातोजन्य प्रधान रस वर्तते। तो मल्लिनाथ के अनुसार इसमें प्रधान रस कौन सा हो सकता है, तो बात एक ही है, ये मानो चाहे कोई और मानो, क्योंकि लड़ाई है इसमें, तो वीर रस है। नेक्स्ट है अमर सुनैन जनस्य जंतुना न जात हृदयेन न विधि विषाद आदर है उक्त यम निगदिता वर्तते वनेचरेण द्रौपदी भीमेन या अर्जुनेन। अब इसका जो संबंध है ये द्रौपदी से है। और क्या कहा गया था इसमें, तो धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति क्रोध की महत्ता को बताते हुए इसमें जो द्रौपदी है वो कहती है कि क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता, उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय नहीं होता। इसके बाद है निराश्रय हंत हता मनस्विता इति सूक्ति अस्ति कालिदास भारवी माघ या भगवती। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है, सूक्तियाँ जरूर आपने याद रखनी है। तो इसका जो संबंध है ये भारवी से है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है कि खेद की बात है कि मनस्विता निराधार होकर समाप्त हो जाएगी। तो द्रौपदी जान के द्वारा कही गई थी ये। और एक और सूक्ति आती है सदा भी एक मान धना ही मानिन है, ये वाली भी आती है एक। तो इसमें जो है नारद की थी कृष्ण के प्रति, गुणा पूजस्थान गुणेशु न च लिंगम न च वय है, तो ये भगवती की थी, महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाती है। इसके बाद आ जाता है किरातोजन्य से प्रधान रस है। अब इसमें रस कौन सा है, तो बात एक ही है, किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन को पूछ लिया जाए रस तो वही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है विशंकमान भवतः पराभवम इति विशंकमान इति पदे पदस्य प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर प्रत्यय है यत ल्यूट कत या सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इसमें, तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर सानच जो प्रत्यय इसमें रहेगा, सानच का अनुमान शेष बचता है, तो यही बनेगा इसमें।
इसके बाद आ जाता है किरातर्जुनीय से प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोक छंदास्ति। अब वैसे तो हमने पढ़ा था, उसमें वसंत वाला है, तो यहाँ पर लास्ट की बात पूछ ली गई है अभी। तो लास्ट में जहाँ कौन सा था, सबसे पहले तो वसंत था, बीच में पुष्पिताग्र था, लास्ट में था मालिनी। तो मालिनी है इसमें, नन में युते मालिनी भोगिलो का ये 8वें और 7वें स्थान पर यदि थी। इसमें टोटल 15 जो इसमें वर्णाक्षर थे। इसके बाद है इतम मनोहारी च दुर्लभम वचय सूक्ति है। अब इस सूक्ति का जो संबंध है किससे है, तो किरातर्जुनीय जल से है। नेक्स्ट आ जाता है अद्विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तर प्रदेश। किरातर्जुनीय महाकाव्य से का नायिका। अब जैसे अर्जुन है नायक, तो नायिका कौन है फिर इसमें, तो नायिका जो है इसमें द्रौपदी है। इसके बाद है अधोविद्यमान प्रश्न उत्तर प्रदेश। किरातर्जुनीय महाकाव्य से उत्साह महाभारत से क्या पर्व है। तो बात वही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही पूछी गई है कि महाभारत में कहाँ से लिया गया है ये। तो जो इसमें वन पर्व जो आता है तो उसमें से है। तो 1030 श्लोक हैं इसमें, कई बार आ जाता है ये भी क्वेश्चन। जैसे 18 तो है इसमें सरक, 1030 श्लोक है इसमें, ये भी आ जाता है कई बार ये अलग अलग विद्वान जो उन्होंने अलग अलग माना था। कुछ ने तो 130 माने हैं, कुछ ने ये 1040 माने हैं। तो वो आप देख लीजिए कैसा आएगा। और मंगलाचरण की बात करें तो ये वस्तु निर्देशात्मक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर किरातर्जुनीय महाकाव्य से कवि का। तो कवि कौन है, कि रचयिता कौन है, तो ये भारवी है। इसके बाद है किरातर्जुनीय महाकाव्य मुख्य रस है। रस कौन सा है इसमें, तो रस कौन सा है, वीर रस है। इसके बाद किरातर्जुनीय महाकाव्य से नायिका है। तो नायिका तो हमने पढ़ा ही था, द्रौपदी है इसमें। तो नायक कौन है, नायक इसमें अर्जुन हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है किरातर्जुनीय महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। अब इसमें सर्ग कितने हैं, तो सर्गों की संख्या इसमें 18 है। इसके बाद नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल के फल के समान जो वचन है किनके हैं, तो महर्षि भारवी के हैं। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर सर्ग का ही। सर्ग कितने हैं, तो सर्ग कितने हैं इसमें, तो 18 हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है नया बाधते क्षत्रिगण है परस्परम। ये सूक्ति भी आती है कई बार एग्जाम में, तो किरातर्जुनीय में से तो है ही। अब पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, किन के लिए आया है यहाँ पर ये, तो स्योदन जो है इनके लिए प्रयोग में आया है। तो वनेचर जद्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर जन से कहते हैं कि दुर्योधन के अनुवाद के कारण उसके त्रिगण आपस में बैर नहीं करते हैं। त्रिगण वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था ये। इसके बाद है दुरोधा शब्द से अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ है दूध से। इसके बाद है बृहत्तरी के अंतर्गत ग्रंथ नहीं आता है। अब आपने एग्जाम से देखकर ही पहचान जाना है कि कौन सा आंसर बनेगा कौन सा नहीं, क्योंकि ये लघुत्रयी वाला था, तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद है तथापि वक्तु में वश्यंती माँ निरस्त नारी समय दुराध है। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो किरातर्जुनीय जो है उसमें से लिया गया है। और क्या कहा गया था इसमें, कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा को उल्लंघन भी अनुभव करें और मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुनिए। इसके बाद आ जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। किस काव्य से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, किरातर्जुनीय में से। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये उक्ति किसने कही थी। अब तक हमने पढ़ा था ये जो कहाँ से ली गई है, किरातर्जुनीय में से ली गई है। अब उक्ति किनकी है यहाँ पर ये, तो इसमें जो है आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई सी भी नहीं है। और वनेचर ने कही थी बात ये, क्योंकि वनेचर है नहीं इसमें, तो वनेचर ने और युधिष्ठिर जान से कही थी ये। किससे, वनेचर ने युधिष्ठिर से कही थी बात ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। इसके बाद है सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम निरपेक्षु मातेषु च सर्व संपदा है। किन के द्वारा कहा गया है ये, तो इसका जो संबंध है ये
वनेचर से है। तो वनेचर के द्वारा कही गई थी कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्ति सदैव अनुराग करती है। मतलब जब ये अगर सारे मिलजुल कर रहेंगे तभी काम बनेगा। इसके बाद है सपुट न पदैरापकृत न च स्वीकृतम अर्थगौरव। उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये किरात अर्जुनम में से ली गई है। जितनी भी सूक्ति सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक तो जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा जो सरक था इसमें द्वितीय, तो उसकी है ये द्वितीय सरक की। पढ़ना चाहता है तो कोई ये 27वें श्लोक में आपको मिल जाएगी। इसके बाद वर्णलिंगी विदिता समायुदिष्टम द्वैत्मने। वनेचर श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का मतलब किससे लिया गया है? तो इसका मतलब किससे है? तो ये ब्रह्मचारी से यहाँ पर लिया गया है। ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास गया। इसके बाद है किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बृहस्पति, मनु, नारद या कमंदक के द्वारा। तो इसका जो संबंध है ये मनु जो हुए हैं तो इनसे है। इसके बाद आ जाता है दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है कर को उदार बनाने से, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से, उपहार बांटने से या किसान के साथ संबंधों को सुधारने से। तो दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है और उसका संबंध है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। इसके बाद है स चिंतति एव भियत्वे दिश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये एक कंप्लीट श्लोक है तो उसके अंदर से क्या यहाँ पर लाइन ये ले ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये किससे है? तो किन के विषय में कहा गया है? दुर्योधन के विषय में। तो वनेचर दुर्योधन की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है इसमें कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि ना जाने कब बलवान अथवा नीति पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे और प्रबल शत्रु के साथ विरोधाभाव दुख में परिणाम वाला होता है। तो वही है अहोदुरंता बलवद विरोधिता। बलवानों के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। इसके बाद है मुखेश्वर अखिन्न अनुमत है प्रोधसा धिनोति हव्यन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम का तात्पर्य किससे है? धातु, यज, देवता या विशेष पुरोहित। तो इसका मतलब किससे है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर किसी देवता से। इसके बाद है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता है? रचनाशैली, उपमा, अर्थ गौरव या फिर सलेश का। तो इसमें जो अर्थ गौरव है इनका माना गया है। अब अर्थ गौरव जो है जैसे वो कालिदास जो हुए हैं महर्षि कालिदास वो उपमा के लिए जान जाते हैं और इसी प्रकार से जो भारवी है वो अपने अर्थ गौरव के लिए जान जाते हैं, जैसे दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रजासुवृत्तिम यमयुक्तम वेदितुम। यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से लिया गया है और इसका संबंध है किरातार्जुनीयम से, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो प्रथम सर्ग जो उसमें से है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त वनेचर हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहाँ के वृत्तांत का वर्णन करता है। प्रजासुवृत्तिम यमयुक्तम वेदितुम। इसके बाद आ जाता है वनेचर है शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। वनेचर का मतलब क्या है? अब वनेचर शब्द का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है गुप्तचर से। वनेचरति इति वनेचर है, वन में विचरण करने वाला। इसके बाद है दुर्योधन का भयभीत हो जाता था। श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दिव्य शक्ति से उत्पत्ति सोचकर, युधिष्ठिर के उपदेश को सुनकर। तो क्यों हो जाता था भयभीत ये? और भयभीत जो होने का कारण था युधिष्ठिर का नाम सुनकर। प्रथम सर्ग जो इसमें से लिया गया है कि और इसमें जो वनेचर जो है वो महाराज युधिष्ठिर को सूचित कर रहा है। क्या सूचित कर रहे हैं? कि इतना सुस्थिर शासन होते हुए भी
दुर्योधन आपसे भयभीत ही रहता है। इसके बाद है निर आश्रय हंत हता मनस्विता। सूक्ति आती है एग्जाम में कहाँ से ली गई है, ये किरात अर्जुन में से है। और उक्ति किनकी है, तो उक्ति का संबंध ये द्रौपदी से है, तो द्रौपदी की है ये कि मनस्विता आश्रयहीन होकर विनष्ट हो गई है। इसके बाद है वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में, तो ये द्वैत वन था कि ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला जो वनेचर था वो सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया था। इसके बाद है करुणामदीप है। इसका तात्पर्य धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीम या दुःशासन से है। तो करुणामदीप का तात्पर्य किससे है, तो इसका मतलब यहाँ पर दुर्योधन जैन से लिए गए हैं। इसके बाद है किरातर्जुन का प्रथम पद्य किस छंद में है, तो किस छंद में है, तो सारे यहाँ पर दो को छोड़कर और सारे के इसमें है वसंत छंद में है। इसके बाद आ जाता है अर्थगौरव के लिए जो यहाँ पर प्रसिद्ध कवि हुए हैं कौन है, तो महर्षि जो भारवी हैं। अर्थगौरव का मतलब है गागर में सागर भरने वाला, मतलब जो कोई कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भावपूर्ण बात कह दे। नेक्स्ट है हमारा शैस्य विदित ने क्रिय में है परमात्म पदम। इस प्रकार का यहाँ पर श्लोक है ये कि हमें कोई भी काम जाओ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाना चाहिए। तो किस कवि का प्रिय श्लोक है, किरातर्जुन में से तो है ही है, तो महर्षि भारवी यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। और द्वितीय सर्ग का है, कोई पढ़ना चाहता है तो द्वितीय सर्ग में आपको मिल जाएगा ये 39वें श्लोक में। इसके बाद है किरातर्जुन में किरात शब्द का किसका बोधक है, कोलभील, शंकर, कीर्तधारी या कार्तिकेय का। तो किरात जो है, किरात का मतलब यहाँ पर शंकर से लिया गया है, भगवान शंकर से। तो यहाँ पर आप पूछ लिया गया है कि प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, तो शुरुआत तो हमने पढ़ा था, ये सीरी शब्द से होती है, और अंत में किसका प्रयोग हुआ है, तो अंत में लक्ष्मी शब्द का। नेक्स्ट आ जाता है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल के फल के समान वचन किनके हैं, तो महर्षि भारवी के। अब क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर अदेव मातृका। इसका जो प्रयोग है ये कहाँ पर हुआ है, तो अदेव मातृका जो है इसका जो प्रयोग है ये किरातर्जुन में हुआ है, और प्रथम सर्ग जो इसमें सी आंसर हो जाएगा। तो अदेव मातृका मतलब होता है वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले। इसके बाद आ जाता है वर्णलिंगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो यह है ब्रह्मचारी वेश वाला। नेक्स्ट है पराभव अपि उत्सव मानी नाम। ये भी सूक्ति आती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किरातर्जुन में से ली गई है, भारवी जैन के रचयिता है किरातर्जुन के, कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही होती है। शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही होती है। तो इस प्रकार का है, प्रथम सर्ग में से आई थी ये सूक्ति। इसके बाद है निगूढ़ तत्वम ने वर्तम विद्विषाम। विद्विषाम पर यह उक्ति किन की है, वनेचर, द्रौपदी, दुर्योधन या युधिष्ठिर। और वनेचर जो है वनेचर की है, ऑप्शन ए में जो आया यहाँ पर आया है कि गुप्त रहस्यों वाले नीति मार्ग, गुप्त रहस्य वाला नीति मार्ग जो मेरे द्वारा जाना गया है, तो इसमें महाराज युधिष्ठिर आपका ही प्रभाव है। इसके बाद है दुरंत बलवद विरोधी था। तो सूक्ति किन के लिए कही गई है यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये दुर्योधन के लिए है। तो वनेचर ने दुर्योधन के बारे में कही थी बात ये, और किससे कही थी, युधिष्ठिर से। वनेचर ने दुर्योधन के बारे में और युधिष्ठिर से बात कही थी।
इसके बाद है पराभ्यापी उत्सव मानिनाम। तो कहाँ से ली गई है ये? किरात अर्जुनियों में से। स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। इसके बाद है वनेचर है दृष्टम कुत्र अभिलथ। तो इसका संबंध है द्वैतवंश से। ये श्लोक आता है, इसमें पहले श्लोक है ये, श्रिय गुणामधिपस्य पालिम प्रजासुवृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंग विदित है समायो दृष्टम द्वैतवने वनेचर है। इस प्रकार का श्लोक है इसमें। इसके बाद है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है। अब बृहत्त्रयी में एक नहीं आता है, वो कौन से वाला है? नहीं आता है तो रघुवंश है। इसके बाद क्वेश्चन है किरातोजन्य में करुणामधिपस्य जो आया था, ये युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन या भीम किन के लिए आया था? करुणाम अधिपस्य है। तो ये जो यहाँ पर प्रयोग में आए हैं दुर्योधन के लिए। श्री है करुणामधिपस्य पालिम प्रजासुवृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। तो दुर्योधन के लिए आया था ये। नेक्स्ट आ जाता है न्यायबाध्यता से त्रिगण है परस्परम। पहले भी आया था त्रिगण है वाला क्वेश्चन, तो आपको याद हो चुका होगा अब तो इसका संबंध किससे है? किरात अर्जुनियों में से। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कृषि वाला। तो ये जो कृषि वाला है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? तो कृषि वैसे नहीं याद रहता है। कृषि कौन करता है? किसान करते हैं खेती, तो किसान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नारी समय। इसमें समय से क्या मतलब है? समान से, समय, माया वाली या फिर मर्यादा से। तो इसका अर्थ यहाँ पर मर्यादा से लिया गया है। और द्रौपदी जान के द्वारा कहा गया था ये। इसके बाद है किरातोजन्य से उपजीव्यम। तो महाभारत में से लिया गया है ये, वन परम में से। इसके बाद है सफूर्त नैपद अविकृत न स्वीकृत मत करो। किस काव्य से संबंधित है? ये भी अगर आपको याद नहीं, वैसे नहीं याद रहता है तो अर्धगौरव से आप समझ लीजिएगा इसमें। तो अर्धगौरव जो महर्षि भारवी है उनके लिए आता है। भारवी के द्वारा किरातोजन्य लिखा गया है। इसके बाद है जटाधर है समजोहोधि है पावकम। यह कथन किनके कहा गया है? किनके द्वारा कहा गया है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या दुर्योधन। तो इसका जो संबंध है ये युधिष्ठिर से है। प्रथम श्लोक में से है ये। और युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि यदि आप पराक्रमी होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं तो आप राज चिन्ह धनुष को त्याग दीजिए और जटाएं धारण करके मुनि का वेश प्राप्त कर वन में तपस्या कीजिए और अग्नि में हवन कीजिए। क्योंकि जो तपस्या जो है ये मुनि वगैरह जो उनका काम है, मुनियों का काम है ये तपस्या करना। यदि आप पराक्रमहीन होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, क्योंकि राजा का तो काम ये नहीं है। तो युधिष्ठिर के लिए कही गई थी बात ये। इसके बाद है किरातोजन्यम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में छंद है। तो प्रथम सर्ग के अंतिम अंत्य में तो विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिघम कौन सा है इसमें? तो वैसे नहीं, आप इस पंक्ति से, इससे लाइन से पता लगता है, तो यहाँ से आप समझ ही सकते हैं। लास्ट की बात पूछ ली गई है और लास्ट में इसमें मालिनी छंद था। वैसे नहीं, अगर आपको याद रह सकती है बात ये। इसके बाद है नारिकेल फल समितम वच है। किनके थे? महर्षि भारवी के। नेक्स्ट है प्रविश्य कृष्णा सदन महिभुजाम में कृष्णा से जो तात्पर्य है यहाँ पर। अब कृष्णा से जो यहाँ पर तात्पर्य है ये द्रौपदी से लिया गया है। भवंती माय विषय नमाइन पंक्ति का भाव समय निम्नलिखित में इसके साथ से व्यर्थ है। ये जो पंक्ति आई है यहाँ पर, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे के संग तैसा, जाकी रहने भावना जैसी प्रभुत मूर्त देखी तीन तैसी, या कोई सी भी नहीं। भवंती माय विषय नमाइन है। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जैसे के साथ वैसा, जैसे का तैसा। इसके बाद है वरम विरोधापि समात्मा भी। तो कहाँ से है? किरातोजन्य में है। और किन की है? अर्थात वनेचर जो है यहाँ पर इनकी है। किरातोजन्य में रस कौन सा है? तो वीर रस है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वच है, ये जो उक्ति है यहाँ पर इनमें से किन की है? तो महर्षि भारवी। प्राभापी उत्सव मानी नाम वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे है? किरात अर्जुनियम में से है। अब किरात अर्जुनियम के नायक कौन है? याद हो चुका होगा आपको। तो कौन है? अर्जुन है। किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग के प्रायप्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण है। अब यहाँ पर इसमें आपको छंद याद करना पड़ेगा, क्योंकि छंद याद होगा तभी यहाँ पर सही आंसर आपका बनेगा। जैतो समुद्रितम जरम। अब इसमें आपने फिर यहाँ पर देखना होगा कौन कौन से बनेंगे। जगन तगन जगन रगन ये बनते हैं इसमें। तो जगन तगन जगन रगन ये वाले बन जाएगा। तो इसके लिए जो आपको छंद याद करने पड़ेंगे। किरातोजन्य में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर? तो छ जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। अब आ जाता है यहाँ पर किरातोजन्य में प्रथम सर्ग के कथानक में क्या नहीं है। अब प्रथम सर्ग में एक यहाँ पर कौन सी बात नहीं हुई है? द्वैतवन में निवास, गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, द्रौपदी का क्रोध। तो द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन करना, यही जो है इसी का संबंध नहीं है प्रथम सर्ग से। इसके बाद है सकिम सखा साधुना शास्त्रीय अधिपम। यह पंक्ति भारवी किरातोजन्य में उद्धृतास्ति। और वनेचर दृष्टि प्रति दुर्योधन सत्यम वृत्तांतमा भवति तो मदति। मतलब ये जो दोनों बातें हैं ये सही है या नहीं है, कथन विकथन वाला है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है इसको माना गया है। ए कथनम मित्र से साधुशीलता प्रमाणित करोति और आर कथनम वनेचर से स्वामिना वंचनम निषेधयति। तो इसको माना गया है यहाँ पर। इसके बाद है किरातोजन्य में कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की संख्या इसमें 18 है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा भारत के काव्य मार्ग को काव्य है। विचित्र, प्राचीन, सुकुमार या अन्योक्ति मार्ग। तो इसको क्या कहा गया है? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन सा है यहाँ पर? ये विचित्र मार्ग है। इसके बाद है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातोजन्य में किरात से क्या मतलब है? तो इसका मतलब यहाँ पर किससे है? और किरात से मतलब यहाँ पर है भगवान शिव से। नेक्स्ट है सहसा विदितने क्रियामेखा परमापदम पदम। इसके कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है इसके? महर्षि भारवी। इसके बाद है प्रवृत्ति सारह खलु मादि सामग्री है। ये जो वचन है यहाँ पर वनेचर, युधिष्ठिर, नारद या द्रौपदी ही किन के है? तो इसका संबंध है वनेचर से। वरम विरोधपि समात्मा भी, इसका संबंध किरातोजन्य में से है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, इसका भी संबंध किससे है? किरातोजन्य में से है। और किरातोजन्य में जो किरात है किन के लिए आया है? तो भगवान जो शंकर है इनके लिए आया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और यही आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और इसी वीडियो को अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे आसानी से। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।